Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrul. Welcome back to my YouTube channel. Thought for the day is the true purpose of education is to make minds, not careers. Topic of the day is from Chapter 6 General Principles and Processes of Isolation of Elements from Chapter 6 Class 12th. आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मीन है मेटल्स को रिफाइन करना। और मेटल्स को रिफाइन हम कैसे करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टेप्स पढ़े थे मेटलर्जी के, उसमें मैंने 4 मेथड्स बताए थे आपको अप टू रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। उसके बाद 5th मेथड है एक्सट्रैक्शन का, और उसके बाद नेक्स्ट 6th है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो हमारे पास क्रूड मेटल बचता है वो इम्प्योर होता है, उसको प्योर कन्वर्ट करने के लिए या प्योर फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग द क्रूड मेटल इज नोन एज अ रिफाइनिंग। एंड सम ऑफ द कॉमन मेथड्स आर, और हमारे पास नियर अबाउट 7 to 8 मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम डिफरेंट क्रूड मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं और प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास लिक्विएशन का, सेकेंड मेथड इज पोलिंग, थर्ड मेथड इज क्यूपलेशन, फोर्थ मेथड इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, फिफ्थ मेथड इज जोन रिफाइनिंग, नेक्स्ट वन इज वेपर फेस रिफाइनिंग, नेक्स्ट इज वैन नार्कल मेथड, एंड द लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। अब हम इन 7 और 8 मेथड्स को 1 by 1 स्टडी करेंगे और कौन से मेथड से कौन सा मेटल प्योरीफाई किया जाता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिक्विएशन के साथ। एज द नेम सेज लिक्विएशन मींस लिक्विफिकेशन, और यही मेथड हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था, बट अब ये मेथड हम फिर से यूज कर रहे हैं फॉर रिफाइनिंग। उस टाइम पे हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे थे। तो लिक्विएशन मेथड में हम क्या करते हैं बेसिकली, इस मेथड में वो मेटल्स प्योरीफाई किए जाते हैं which have low melting point such as tin and lead, and in this method the impure metal is placed on the sloping heart of the laboratory furnace and gently heated in an inert atmosphere of CO. This is the furnace, और यहाँ पे हमारे पास स्लोपिंग हार्ट है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं अपना चार्ज और वी कैन से मेटल, जिसको हमने प्योरीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम क्रूड मेटल भी लिख सकते हैं। और हीटिंग के साथ यहाँ पे ये सिस्टम जो है हीट अप हो रहा है फर्नेस में, और फिर हमारे पास प्योर मोल्टन मेटल सेपरेट हो रहा है और जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो रही हैं। सेकेंड मेथड पोलिंग, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल, एग्जांपल ब्लिस्टर कॉपर। इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज मेल्टेड ऑन ए शैलो हार्ट ऑफ ए laboratory furnace and stirred with the logs of green wood. Any metal oxide present is reduced to metal by the gases given off by the green wood. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास मोल्टन मेटल है और हम यहाँ पे हम बैम्बू ग्रीन स्टिक जिसको बोलते हैं उससे स्टर करते हैं, और उससे हमारे पास जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास सेपरेट हो जाता है और इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है क्यूपलेशन। दिस मेथड इज यूज फॉर दोज मेटल्स इन विच the impurities have greater tendency to get oxidized than metal itself. इसमें हम ये बता रहे हैं कि क्रूड मेटल में impurities भी होती हैं और प्योर मेटल भी होता है, तो impurities जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। उन क्रूड मेटल्स को हम क्यूपलेशन प्रोसेस के साथ रिफाइन करते हैं। The impure metal is fused in small boat shaped dishes made of the bone ash called cupels and heated in a suitable furnace by a blast of air blown over it. This is the process. यहाँ पे हमने क्यूपल लिया और इसमें हम लोग मेटल डालते हैं और कुछ इस तरह से हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, ये ऑक्साइड सेपरेट हो जाता है। हमारे पास ये मिक्सचर था, इसमें से ऑक्साइड सेपरेट हुआ और यहाँ लास्ट में हमारे पास प्योर मेटल आ गया। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द क्रूड मेटल इज कास्ट इनटू थिक
rods and is made anode, while the thin sheet of the pure metal is made of cathode. The aqueous solution of some salts of metal is used as an electrolyte. ये वही मेथड है जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था और 10th क्लास में भी पढ़ा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हम इसमें क्या करते हैं, दो रोड्स लेते हैं, कैथोड और एनोड, जिसमें से हम लोगों ने क्रूड मेटल में से मेटल प्योर सेपरेट करना होता है, उस रोड को हम एनोड बनाते हैं और जहां प्योर होता है वो कैथोड होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड जो इम्प्योर थी उसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड मड में सेपरेट हो जाती हैं और जो प्योर मेटल है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द मेटल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी, सिलिकॉन, जर्मेनियम। These are the metals which are basically semi metals which are semiconductors। तो यहाँ पे हम उन मेटल्स को जोन रिफाइनिंग में प्योरीफाई करते हैं जिनकी हमें ज्यादा प्योरिटी चाहिए होती है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इम्प्योर मेटल ऑन सॉलिडिफिकेशन विल डिपॉजिट क्रिस्टल्स ऑफ प्योर मेटल। अगर कोई इम्प्योर मेटल है उसको सॉलिडिफाई करोगे तो वो क्रिस्टल ऑफ प्योर मेटल देगा और जो इम्प्योरिटीज है वो मोल्टन पार्ट में वैसे ही सेपरेट रहेंगी। दिस इज अ प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग इसको हीट कर रहे हैं और ये जो मोल्टन जोन है ये यहाँ से मूव होनी स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे हम आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रूड मेटल है पूरा और जैसे जैसे ये हमारे पास जोन आगे मूव कर रही है तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है और यहाँ पे प्योर जो आपके पास जर्मेनियम है वो सेपरेट हो रहा है और यहाँ पे अभी इम्प्योरिटीज हैं और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो इस तरह से रिक्रिस्टलाइजेशन होती जाएगी और प्योर मेटल सेपरेट होता जाएगा। नेक्स्ट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। This method is based on the fact that certain metals are converted to unstable compounds while the impurities are not affected during compound formation। तो हम compound formation करते हैं metals की और जो impurities है उनमें कोई change नहीं आता। The compound formed decomposed on heating to give pure metal और फिर जो compound बनता है that is useful। मतलब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग में कि मेटल्स कुछ ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं और इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती और फिर अनस्टेबल कंपाउंड को हम लोग वापस से ब्रेक डाउन करके प्योर मेटल सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल निकल की रिफाइनिंग करते हैं हम और इस मेथड को हम बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस। और हमारे पास इस मेथड में क्या होता है, हम लोग निकल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और टेम्परेचर कंडीशन सेट करते हैं और हमारे पास निकल कार्बोनिल बनता है। दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड और फर्दर हीटिंग पे ये हमारे पास प्योर निकल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज वेन आर्कल मेथड। दिस मेथड इज सिमिलर टू द अबव मेथड एंड यूज्ड फॉर गेटिंग अल्ट्रा प्योर मेटल। इन दिस मेथड मेटल इज कन्वर्टेड टू इट्स volatile unstable compound that is iodide and the impurities are not affected by compound formation. The compound obtained is decomposed to give pure metal। यहाँ पे हम लोग प्योरिफिकेशन करते हैं टाइटेनियम और जिरकोनियम की। टाइटेनियम रिएक्ट किया आयोडीन के साथ और हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड बना और फिर वो वापस ब्रेक डाउन होकर टाइटेनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे पहले इम्प्योरिटीज थी, अब यहाँ पे इम्प्योरिटीज नहीं है, प्योर मेटल सेपरेट हो गया। दिस इज वेन आर्कल मेथड और ये है हमारे पास जो सॉलिड टाइटेनियम सेपरेट हो रहा है। लास्ट मेथड इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। This is a modern method of separation and purification based on the differences in the adsorbing capacities of the metal and its impurities in a suitable adsorbent। हम यहाँ पे adsorbent लेते हैं और adsorbing capacity चेक करते हैं metals की। ये adsorption वही है जो आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो इम्पोर्टेंट टेक्निक है जहाँ पे हम लोग adsorbent लेते हैं, उसको पैक करते हैं ग्लास कॉलम में और फिर मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के साथ। और जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास जो है प्योर मेटल वो सेपरेट हो जाता है। कुछ इस तरह का आपके पास सिस्टम आता है। ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं और ये चीजें आपको लेयर की सेपरेशन बता रही है कि हम लोग कैसे मेटल्स को सेपरेट करते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ जो मैंने आपको भी बताया ग्लास कॉलम जहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी देखेंगे और यहाँ पे हम लोग मोबाइल फेस डालते हैं, मतलब जो मूव कर रहा है फेस। ये मिक्सचर है मेटल्स का जिसमें से हमने प्योर और इम्प्योर सेपरेट करना है और ये स्टेशनरी फेस है। तो जैसे जैसे ये नीचे मूव होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास लेयर्स बन जाती हैं प्योर और इम्प्योर की और बाय दिस वी रिफाइन द मेटल्स एंड बाय दिस वी कवर्ड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज ये है, लिक्विएशन में हम टिन और लेड को प्योरीफाई करते हैं, पोलिंग में हम ब्लिस्टर ऑफ कॉपर को प्योरीफाई करते हैं मींस कॉपर को, क्यूपलेशन में सिल्वर,
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम कोई भी मेटल कर सकते हैं जो भी इलेक्ट्रोड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। देन जोन रिफाइनिंग में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमी मेटल्स करते हैं। वेपर फेज में हम लोग मोल्ड्स प्रोसेस करते हैं। वैन आर्कल मेथड में हम लोग टाइटेनियम और जिरकोनियम करते हैं। और लास्ट था क्रोमेटोग्राफी। एंड बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हियर। आई होप you guys understand this lecture. Share if you find it useful. Keep watching, share and subscribe my channel. Do share with your friends and your classmates if you find this useful. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.